फिर गुल्ली बोलता है, भाई अभी कितनी और दूर है, देखो मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मुझसे अब बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा। गुल्ली बोलता है, भाई हिम्मत मत हारो, थोड़े और चल लो, हम दोनों बस पहुँचने ही वाले हैं, बस 10 मिनट और चलना है। इसके बाद दोनों थके थके चलते रहते हैं और पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ये पुलिस स्टेशन के पास पहुंचते हैं तभी बाहर खड़ा एक आदमी बोलता है, अरे दोनों कहाँ जा रहे हो, अंदर मत जाओ, अंदर कोई नहीं रहता। गुल्ली बोलता है, भाई साहब देखो बाहर सामने लिखा है पुलिस स्टेशन, और कितना खूबसूरत पुलिस स्टेशन है, और जरूर इसमें बहुत सारे पुलिस वाले होंगे, और आप मना कर रहे हो कि इसमें मत जाओ। क्या भाई साहब दिमाग से कमजोर हो क्या? अरे भैया मैं मना कर रहा हूँ, मत जाओ, अंदर कोई नहीं रहता। लेकिन गुल्ली और बुल्ली इसकी बातों को इग्नोर करते हैं और पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। जब ये दोनों अंदर की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि टेबल पे एक पुलिस वाला बैठा होता है और उसके सामने कोई आदमी बैठा होता है। लगता है ये आदमी अपनी कंप्लेंट लिखा रहा है और पुलिस वाला इसकी कंप्लेंट लिख रहा है, इसलिए ये दोनों थोड़ा पीछे खड़े हो जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करने लगते हैं। ये आदमी अपनी कंप्लेंट लिखवा के वहां से खड़ा होता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। उस आदमी के जाने के बाद गुल्ली आगे बढ़ता है और पुलिस वाले से कहता है, भाई साहब हमें अपनी कंप्लेंट लिखवानी है। पुलिस वाला कहता है, रुको जरा आगे जाके कोने में एक लेडीज बैठी होगी, उसे भेज दो, पहले मुझे उसकी कंप्लेंट लिखनी है और उसके बाद मैं तुम दोनों की भी कंप्लेंट लिख लूंगा। फिर बुल्ली उस लेडीज को बुलाने के लिए आगे की तरफ निकल जाता है। बुल्ली उस लेडीज के पास आ जाता है और बोलता है, मैडम आपको पुलिस वाले भाई साहब बुला रहे हैं। और इतनी देर में गुल्ली की चिल्लाने की आवाज आती है। इस आवाज को सुन के बुल्ली घबरा जाता है और भागा भागा गुल्ली के पास जाता है। जब वो वहाँ पे आता है तो देखता है ना वहाँ पे गुल्ली होता है और ना ही वो पुलिस वाला। और जब वो नीचे की तरफ देखता है तो उसे खून के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। फिर बुल्ली इधर उधर देखता है लेकिन आसपास उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर बुल्ली वापस उसी लेडीज के पास चला जाता है। लेकिन जब वो उस लेडीज के पास में आता है तो वहाँ पे वो लेडीज भी नहीं होती है। फिर बुल्ली उस पुलिस स्टेशन से बाहर की तरफ निकलता है और उसे वही आदमी खड़ा दिखाई दे जाता है। भाई साहब आपने कहीं गुल्ली को देखा है जो मेरे साथ इसके अंदर आया था? फिर वो आदमी कहता है, भाई साहब मैंने पहले ही आपको मना किया था अंदर मत जाओ, अंदर कोई रहता नहीं है, वो पुलिस वाला नहीं था, वो एक भूत था। क्या? भूत का नाम सुन गई गुल्ली हक्का बक्का रह जाता है और फिर पूछता है, भाई साहब आपको कैसे पता वो एक भूत है? फिर वो आदमी कहता है, क्योंकि मुझे भी उस भूत ने ही मारा था और मैं भी अब भूत बन गया हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा भूत हूँ। और इतना कह के वो भूत वहाँ से गायब हो जाता है और अब गुल्ली यहाँ पे अकेला खड़ा है और दूर दूर तक कोई भी नहीं है जो गुल्ली की यहाँ पे मदद कर सके। जब बुल्ली को पता चलता है कि एक हॉन्टेड पुलिस स्टेशन है तो बुल्ली की हवा खराब हो जाती है और बुल्ली यहाँ पे अब अकेला है। थोड़ी देर बाद बुल्ली को चिल्लाने की आवाज आती है, हुई माँ बचाओ, बुल्ली भाई बचाओ मुझे,
अरे दैया मेरा पिछवाड़ा। बुल्ली जब गौर से सुनता है तो उसे समझ में आता है ये आवाज तो पुलिस स्टेशन के अंदर से आती है। फिर बिल्ली पीछे मुड़ के उस पुलिस स्टेशन के अंदर झांकता है और अंदर का नजारा देख के बुल्ली के होश उड़ जाते हैं। बुल्ली देखता है कि अंदर टेबल पे गुल्ली लेटा हुआ है और उसके सामने एक शैतानी पुलिस वाला खड़ा है जो उसके पिछाड़े पे डंडे से वार करता जा रहा है और उस डंडे के हमले से गुल्ली बार बार चिल्ला रहा है, गुल्ली भाई बचाओ। ये सब नजारा देख के बुल्ली के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो पुलिस की गाड़ी की आवाज निकालने लगता है। यह आवाज सुन के उस शैतानी पुलिस वाले को लगता है कि असली पुलिस वाले यहाँ पे आ गए हैं। फिर वो शैतानी पुलिस वाला पुलिस स्टेशन से बाहर आता है। उसके बाहर आने से पहले ही बुल्ली किनारे में छुप जाता है और जैसे ही वो शैतानी पुलिस वाला थोड़ा आगे की तरफ निकलता है तभी बुल्ली मौका देख के चुपके से पुलिस थाने के अंदर घुस जाता है। बाहर आके ये शैतानी पुलिस वाला चारों तरफ देख रहा है लेकिन इसे आसपास कोई भी पुलिस की गाड़ी नहीं दिखाई देती। और वहीं दूसरी तरफ बुल्ली अंदर जाके गुल्ली को उठा लेता है और थाने के अंदर ही छुप जाता है क्योंकि बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और सामने वो शैतानी पुलिस वाला खड़ा है जिस वजह से बुल्ली अभी बाहर नहीं आ सकता। फिर थोड़ी देर बाद वो शैतानी पुलिस वाला दोबारा पुलिस थाने के अंदर जाता है और जब वो देखता है तो सामने टेबल पे गुल्ली नहीं होता है और गुल्ली को ना देख के उस शैतानी पुलिस वाले को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुल्ली और बुल्ली दोनों कोने में बैठकर ये सब नज़ारे देख रहे हैं और वो दोनों सोच रहे हैं कहीं ये शैतानी पुलिस वाला उन दोनों को ना देख ले। फिर थोड़ी देर बाद बुल्ली की नज़र टेबल पे पड़ती है और उसे टेबल पे एक हथौड़ा दिखाई देता है। फिर बुल्ली तुरंत उस टेबल पे जाता है और वहाँ पे रखे हथौड़े को उठा लेता है क्योंकि बुल्ली के दिमाग में एक आइडिया आया है। उसने सोचा है क्यों ना इस कोने की दीवार तोड़कर हम दोनों चुपके से बाहर निकल जाएं और गुल्ली और बुल्ली अब यही करने वाले हैं। लेकिन इन दोनों को ये काम बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा कहीं इस दीवार तोड़ने की आवाज़ वो शैतानी पुलिस वाला ना सुन ले। हथौड़े से वार कर करके गुल्ली और बुल्ली ने इस दीवार में एक छोटा सा छेद कर दिया है जिससे ये दोनों बाहर निकल सकते हैं। और इस हथौड़े की आवाज़ वो शैतानी पुलिस वाला नहीं सुन पाया है क्योंकि ये पुलिस स्टेशन से काफ़ी दूर है। फिर गुल्ली और बुल्ली नीचे झुकते हुए उस छेद में से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद बुल्ली धीरे से बोलता है, गुल्ली भाई बड़े आराम से हमें निकलना होगा कहीं वो शैतानी पुलिस वाला हम दोनों को ना देख ले, इसलिए दबे पाओ धीरे धीरे हम वहाँ तक निकल जाते हैं। और इतना कहने के बाद गुल्ली और बुल्ली दोनों धीमे धीमे से आगे की तरफ निकलने लगते हैं। अब गुल्ली और बुल्ली चलते चलते काफी दूर आ गए हैं इस पुलिस स्टेशन से और इन दोनों को अब लग रहा है कि वो शैतानी पुलिस वाला अब इन्हें नहीं ढूंढ पाएगा और ये दोनों उसके चुंगल से बच गए हैं। लेकिन ये पूरा एरिया उस शैतानी पुलिस वाले का था और लगता है शैतानी पुलिस वाला इन दोनों के आसपास ही है। फिर गुल्ली बोलता है, बुल्ली भाई हम तो पुलिस स्टेशन से काफी दूर आ गए हैं, लगता है अब हम सही सलामत अपने घर पहुंच जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है गुरु ट्रेडिंग। अरे ये क्या हुआ, ये दोनों तो एक पिंजरे में फंस गए हैं और ये पिंजरा किसने फेंका है। गुल्ली और बुल्ली अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि ये पिंजरा किसने फेंका है। तभी वो शैतानी पुलिस वाला कहता है, हे इधर उधर क्या देख रहे हो,
अपने सामने देखो। ये शैतानी पुलिस वाला गुल्ली और बुल्ली दोनों के सामने खड़ा है और लगता है अब ये शैतानी पुलिस वाला इन दोनों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इन दोनों ने इस शैतानी पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश करी है और इस शैतानी पुलिस ने अब इन दोनों को पकड़ लिया है। फिर ये शैतानी पुलिस वाला अपना हाथ ऊपर करता है और अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ा सा खंजर प्रकट करता है। इस शैतानी खंजर को देख के गुल्ली बोलता है, भाई इसके हाथ में तो बहुत बड़ा खंजर है, अगर इसने इस खंजर से हमारे ऊपर वार कर दिया तो हमारी तो एक ही बार में मुंडी अलग हो जाएगी। भाई मुझे अभी इतनी जल्दी नहीं मरना, भाई मुझे अभी बहुत सारी जगह घूमना है और अभी पूरी दुनिया देखना है। हे भगवान बचा ले हम दोनों को, अब तू ही हमारा सहारा है, मदद कर भगवान। और फिर तभी तो दोस्तों ये गाड़ी लेके कौन आया है और किसने इस शैतानी पुलिस वाले को उड़ाया है, क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे की स्टोरी अब हम देखेंगे अगले वाले पार्ट में। ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम जल्दी मिलते हैं अगले वाले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।